So in this question, you have to find out the Laplace transform. Find out the Laplace transform of the above signal. So how you will do it? As Laplace transform satisfy the linearity property, so the individual Laplace transform will be added up. So इसका Laplace transform क्या है? e to minus 2t ut का 1 by s plus 2. There is exponential term multiply with the ut. Ut has Laplace transform 1 by s. तो एक्सपोनेंशियल टर्म अगर मल्टीप्लाई है तो देयर विल बी अ शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन s plus 2. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ माइनस था तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो s minus 5 होगा. ठीक है, सपोज करो माइनस लिखते हैं यहाँ, इट विल माइनस देन इट विल प्लस. ओके, फॉर द मोमेंट व्हाई आई पुट माइनस हियर यू विल गेट टू नो आफ्टर सम टाइम. मैंने प्लस से माइनस क्यों किया? क्योंकि मेरा जो एम है आपको बताने के ऊपर ये इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन जो होगा वो उसमें हम प्लस लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने इधर अभी माइनस क्यों लिया है. तो अब ये जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका होगा माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव साइड, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, सो इट विल बी s minus 2, then it will be minus of 1 by s minus 5. ओके, सो ये आपका क्या आ गया? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आ गया, जो इंडिविजुअल था तो इसको ऐड कर दिया तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरे सिग्नल का आ गया. अब आपको आई हैव टोल्ड यू दैट विदाउट ROC लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इनकम्प्लीट, सो यू हैव टू डिफाइन द ROC. अब इन दो सिग्नल का देखा जाए, ये दो सिग्नल क्या है? राइट साइड सिग्नल है, और ये दोनों सिग्नल क्या है? लेफ्ट साइड सिग्नल है. तो इन दोनों का पोल क्या है? s इक्वल्स टू माइनस. इनका पोल क्या है? s इक्वल्स टू -2 एंड s इक्वल्स टू -5. इसका पोल क्या है? s equals to 2 and s equals to 5. In the previous problem, I have told you that if it is a right-sided signal, अगर ये right-sided signal है, तो इनकी ROC क्या होगी? जो right-sided signal है, इसकी ROC क्या होगी? Rightmost pole के right में. तो s equals to -5 यहाँ पे है, s equals to -2 यहाँ पे है. ठीक है, तो rightmost pole कौन सा हुआ? s equals to -2 हुआ. इस केस में, इस वाले केस में राइट साइडेड, जो दोनों राइट साइड सिग्नल, इस केस में s इक्वल्स टू -2 जो हुआ वो राइट मोस्ट पोल है, तो राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल, तो ये हो गया. अब ये जो लेफ्ट साइड सिग्नल है इसको अगर देखें हम, तो इसका एक पोल क्या है? s इक्वल्स टू 2 में है, s इक्वल्स टू 5 में है. ठीक है, तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड सिग्नल है तो लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा हुआ? ये हुआ लेफ्ट मोस्ट पोल. यहाँ पे हुआ राइट साइडेड सिग्नल था, राइट मोस्ट पोल. लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा? s इक्वल्स टू 2, तो इसके लेफ्ट साइड में होगा ROC. अब आपको देखना है, मैंने क्या बताया, कंबाइंड ROC क्या होगा? जो भी ROC, जो भी इसकी ROC और इसकी ROC, इनका इंटरसेक्शन, इसका कंबाइंड. तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है इन दोनों ROC का? इन दोनों का ROC होता है s इक्वल्स टू -2, s इक्वल्स टू +2. इन दोनों के बीच में ये ROC कॉमन ROC है. इसका मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2. ये इसका ROC हुआ. किसका? ये जो सिग्नल जो ऊपर दिया हुआ है इसका ROC हुआ -2 से +2 तक, क्योंकि ये राइट साइड सिग्नल है तो जो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड में हुआ, और लेफ्ट साइड सिग्नल का जो है, जो लेफ्ट मोस्ट पोल है उसके लेफ्ट साइड में. दोनों का कॉमन क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कंबाइंड सिग्नल का देखेंगे. सो व्हेनेवर सिग्नल इज टू साइड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट साइडेड कंपोनेंट, तो ROC will be a this finite rectangular shape bounded by the lower side by greatest pole of right sided signal, and on the upper side by the least, ये क्या है? least pole of all left sided signal. ठीक है, it is bounded rectangular strip के फॉर्म में होगा और finite होगा अगर both लेफ्ट साइडेड कंपोनेंट भी है और राइट साइडेड कंपोनेंट भी है उसमें. तो जो राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में जो अपर साइड जो है that will be least pole of all left sided signal, and this lower side will be the greatest pole of by all right sided signal. वही है
इसमें जो राइट साइडेड सिग्नल का सबसे बड़ा पोल क्या था, s इक्वल्स टू -2 था, और इसमें सबसे छोटा पोल कौन सा, x इक्वल्स टू 2। तो वही चीज लिखी है। तो ये दोनों इस पे बाउंड होके दोनों के बीच में जो कॉमन आरओसी होगा दैट विल बी द आरओसी ऑफ दैट दिस सिग्नल, कंबाइंड सिग्नल। इन द सेम वे let us suppose this question is modified like this: ut plus e to the power 5t ut plus e to the minus 2t u of minus t plus e to the minus 5t u of minus t। ओके, अगर ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि कंबाइंड इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, तो आप इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं इसका। इसका इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s-2, क्योंकि ut है, राइट साइड सिग्नल है 1/s, एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई है, then will frequency shifting s-2। in the similar way this will be, इस पार्ट का बता रहा हूं मैं, 1/s-5। इस वाले पार्ट का क्या होगा, 1/s+2 माइनस, क्योंकि ये प्लस है, और माइनस ऑफ s+5। अब इधर ध्यान देने वाली ये चीज है कि पहले आपने नहीं लिखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका ही हुआ तो कंबाइन कर दिया सारे को। कंबाइंड आपने बाद में करना है, पहले आरओसी देखनी है कि आरओसी क्या है इसकी। तो इसकी आरओसी अगर देखते हैं आप, ये क्या है, राइट साइड सिग्नल, ये है लेफ्ट साइड सिग्नल। तो राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होता है, राइट मोस्ट पोल जो है, जो सबसे बड़ा पोल है इसका, इसका सबसे बड़ा पोल क्या है, एक s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 5 है। तो इन दोनों कंबाइंड आरओसी, ये दोनों सिग्नल अगर हो, इन दोनों सिग्नल का कंबाइंड आरओसी क्या है, सिग्मा इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, यही हुआ, ये 2 है, ये 5 है, तो राइट मोस्ट पोल 5 है, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 5 फॉर दिस टू सिग्नल। इस केस में s इक्वल्स टू -2 है ना, s इक्वल्स टू -5 है, तो ये क्या होगा, s इक्वल्स टू -2 एंड s इक्वल्स टू -5। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो इट विल बी लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल, जो सबसे छोटा पोल है, सबसे छोटा के -5, लेफ्ट मोस्ट पोल ये है, तो लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड में। अब इट इज देयर इज अ पॉइंट टू वर्थ नोट कि अगर इन दोनों सिग्नल को मिलाया जाए, तो ये अगर ऐड करना है आपने, इस पूरे को अगर ऐड करके कंबाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखना है, तो इसकी कॉमन आरओसी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सिग्मा इज ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे सिग्मा इज लेस देन -5 है। तो ये जो कॉमन आरओसी अगर देखी जाए, तो ये तो क्या हो गया, -5, ये -5, और ये क्या हो गया, +5, ये दोनों की आरओसी। अब मुझे बताओ कि दिस विल बी, देयर विल बी, इफ देयर इज एनी कॉमन आरओसी, क्योंकि ये तो -5 से लेफ्ट साइड में इसकी आरओसी है, इसकी आरओसी +5 से आ गया है, तो इनमें क्या है, देयर इज नो कॉमन आरओसी, देयर इज नो कॉमन आरओसी। और अगर कॉमन आरओसी नहीं है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट डिफाइंड, विल बी नॉट डिफाइंड। अगर कॉमन आरओसी नहीं होता है सिग्नल में, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, नो कॉमन एरिया, नो कॉमन एरिया ऑफ आरओसी, कोई कॉमन एरिया है नहीं है, क्योंकि एक का आरओसी लेस देन -5, एक का ग्रेटर देन +5 है, तो दोनों का अगर, इन दोनों का अगर देखा जाए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, तो इट मीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस सिग्नल। तो तभी मैं बोल रहा था यहाँ प्लस मैंने इसलिए नहीं लिखा था, ये जो प्लस मैं लिख रहा था माइनस किया था, ये मैंने तभी किया था क्योंकि अगर आप इधर प्लस करेंगे तो हो सकता है ऊपर वाले क्वेश्चन में आरओसी कॉमन ना आए, तो इसलिए मैंने इसको माइनस, इसको इसमें प्लस किया, ऊपर में माइनस कर दिया था, क्योंकि मुझे ये बताना था कि जब कॉमन आरओसी इस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन आरओसी था -2 से राइट साइड और +2 से लेफ्ट साइड, तो इन दोनों को कॉमन आरओसी क्या होगा, इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन आरओसी नहीं है, तो इसका कॉमन आरओसी नहीं होने का मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, so it means Laplace transform of two-sided signal, ये सब हम two-sided signal ही देख रहे हैं, is defined only if highest pole of all the right-sided signal, highest pole of all the right-sided signal is less than the least pole of all the left-sided signal, जो कि हमारा
पिछले क्वेश्चन में था। लेफ्ट साइडेड जो हाईएस्ट पोल जो राइट साइडेड सिग्नल का है, लेफ्ट साइड राइट, ये क्या है हाईएस्ट पोल कौन सा है, s इक्वल्स टू -2 है। ये किससे कम है, जो लोअर जो सबसे कम वाला जो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जो पोल है उससे ये s इक्वल्स टू -2 ये कम है किससे, इससे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कॉमन आरओसी के लिए। अगर ये ज्यादा है जैसे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है s इक्वल्स टू 5 हो गया, ये ज्यादा हो गया, s इक्वल्स टू -2 5 क्या है, ये कम हो गया, तो इस केस में क्या कॉमन आरओसी कभी मिलेगी ही नहीं आपको। So Laplace transform two-sided signal is defined only if the highest pole of all the right-sided signal is less than the least pole of all the left-sided signal। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोई भी combined signal या two-sided signal है तो you have to define the ROC। So ROC देख के आपको पता लगेगा कि वो Laplace transform exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका individual Laplace transform तो होगा, इसके इंडिविजुअल आरओसी भी होगा, बट एज ए कंबाइंड सिग्नल इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द कॉमन एरिया, द ऑल द दिस कॉमन आरओसी, कि सब आरओसी में कॉमन कौन सा है, तब होगा, और वो तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी।